तो चलिए दोस्त, आज हम लोग क्लास 10 का मैथ हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ दिया हुआ है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो सबसे पहले पूर्व बोल रहा है, पूर्व के लिए पूर्व बोल रहा है, पूर्व के लिए घटाना है, पश्चात चाहे बाद, इसके लिए जोड़ना है। तो ठीक है, चलिए क्वेश्चन इसको हम लोग हल करते हैं। माना माना नूरी की आयु, माना नूरी की आयु हम लोग x वर्ष मान लेंगे, x वर्ष, तथा सोनू की आयु बराबर y वर्ष। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु की 3 गुनी थी बोले, तो 10 वर्ष पश्चात यहाँ सबसे पहले 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु की 3 गुनी थी। तो हम लोग बनाएंगे अब x 5 वर्ष पूर्व यानी x माइनस 5 बराबर y माइनस 5। अब इसको 3 गुनी बोल रहे, तो 3 से इसको हम लोग गुना करेंगे। अब देखते हैं 3, अच्छा अब इसको x माइनस इसको ऐसा ही उतर लेंगे। फिर आप इसको 3 से गुना करेंगे, 3y हो जाएगा, यहाँ 3y, यहाँ माइनस का चिन्ह माइनस, फिर 3 पचे 15। अब आगे आप x को हम लोग उतारेंगे, फिर 3y है, 3y बराबर के इधर आ जाएगा, तो यहाँ प्लस है तो माइनस में आ जाएगा, माइनस 3y बराबर यानी बराबर के बाद क्या, माइनस 15। अब यहाँ 5 माइनस है तो बराबर से उधर आ जाएगा, तो 5 जगह फिर प्लस हो जाएगा, प्लस 5। अब x माइनस 3y बराबर माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, लेकिन माइनस का मान बड़ा है इसलिए माइनस यहाँ चिन्ह हो जाएगा। घटाएंगे तो 10 हो जाएगा, फिर माइनस 10, यानी ये समीकरण 1 हो गया। अब फिर इसके बाद बोल रहा है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो यहाँ फिर x प्लस 10 वर्ष बोल रहा है, x प्लस 10 बराबर फिर y प्लस 10 गुनी कितना बोल रहा है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी। तो अब हम लोग यहाँ 2 से करेंगे, फिर x को तो x को ही उतारेंगे, फिर 10 को 10 से उतारेंगे। आप ये गुना जो हो जाएगा, y और 2 गुना हो जाएगा, तो 2y
प्लस 2 देंगे 20। अब आगे बनाते हैं। अब x, अब इसको संख्या को एक तरफ ले आएंगे, x तो x को ही हम लोग, तो फिर 2y अगर इधर बराबर से इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -2y बराबर 20 फिर यहाँ +10 है, +10 माइनस बराबर से उधर जाएगा तो -10 हो जाएगा, -10। फिर आप इसको ऐसा ही उत्तर लेंगे। अब प्लस और माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, घटेगा, फिर 10, यानी ये हो गया हम लोग का समीकरण दूसरा हो गया। तो अब समीकरण फर्स्ट और समीकरण दूसरे को फिर हम लोग गुणा करेंगे। समीकरण फर्स्ट है, यहाँ है, क्या है समीकरण फर्स्ट में, x - 3y बराबर -10। फिर ये समीकरण 1 का, फिर समीकरण 2 में है x - 2y बराबर यहाँ +10। अब यहाँ आप विलोपन विधि से करना है, इसको एलिमिनेट करना है, तो ये नहीं घटेगा, तो इसको हटाना है, तो यहाँ फिर माइनस माइनस है, इसलिए यहाँ फिर हम लोग प्लस लगा देंगे। चिन्ह को हम साइन को हम लोग चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, फिर प्लस है तो हम लोग माइनस करेंगे, अब घटेगा। फिर अब करेंगे तो 1y बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 20, यानी y बराबर हम लोग यहाँ लिख लेंगे, इसलिए y बराबर 20, y बराबर 20 हो गया। अब हम लोग आगे बनाएंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में क्या है, ये है, तो समीकरण 1 में x - 3y बराबर -10 है, तो फिर x - 3, अब y का मान हम लोग निकाले हैं 20, तो यहाँ गुना हो जाएगा, फिर 20 बराबर -10, फिर x माइनस एक गुना हो जाएगा, 20 तिया 60 बराबर -10। अब फिर x बराबर -10, ये -60 है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, +60, x बराबर माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा 50, तो x का मान 50 हो गया, तो इसलिए हम लोग यहाँ लिख लेंगे x का मान 50 और y का मान 20, तो हम लोग लिख सकते हैं, यानी नूरी की आयु, नूरी की आयु y बराबर 20, और फिर
सोनू की आयु x बराबर 50। यही आंसर हो गया।